11th के सभी स्टूडेंट्स को वेरी गुड इवनिंग। मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। मोस्ट वेलकम। मैं अब आपको जो थर्ड चैप्टर है प्रोस वाला, इसमें इजिप्ट के एक यंग रूलर के बारे में बताया है। डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूज, माने टूट की तलाश वीर गाथा जारी है। इस तरह का एक पार्ट है। इसका अब मैं आपको हिंदी अनुवाद पढ़ के बताऊं, जिससे कहानी आपको स्पष्ट हो सके। कहानी स्पष्ट हो जाएगी, क्वेश्चन आंसर आसान हो जाएंगे। अब इसमें बताया गया है कि अगले पैरा में एक गुस्से से भरी आंधी ने प्रेत धूल का शैतान चक्र चलाया। जब राजा को प्राचीन मिस्र के कब्रिस्तान, जिसे राजाओं की घाटी कहा जाता है, उसके आरामगाह से लाया गया, गहरे फूले बादलों ने दिन भर रेगिस्तान के आकाश को ढककर रखा और अब सितारों को शवपेटी के भूरे रंग से घेरे रखा गया। 5 जनवरी 2005 को शाम 6 बजे थे। दुनिया के प्रसिद्ध मम्मी को एक सिटी स्कैनर में से सिर की तरफ से सरकाया गया, ताकि इस कम जाने गए जवान शासक, जो कि 3300 वर्ष पूर्व मर गया था, उसकी कई दिनों से चल रही मेडिकल रहस्यों की जांच की जा सके। ये चल रहा था। तीसरा पैरा कहता है, तो वो देखिए। तीसरे पैरा में जो बताया गया है वो देखिएगा। पूरे दोपहर पश्चात पूरी दुनिया से पर्यटक संकरी चट्टान से कटी कब्रगाह में करीब 26 फीट नीचे तल में अपनी श्रद्धांजलि देने को एकत्र थे। उन्होंने कब्रगाह के चेम्बर में दीवारों पर भित्ति चित्र देखे और टूट के सोने से मड़े चेहरों को देखा, जो उसकी मम्मी की आकृति वाली शवपेटी के बाहरी ढक्कन का सबसे प्रभावशाली लक्षण था। कुछ आगंतुक निर्देश पुस्तिका को धीमी आवाज में पढ़ रहे थे, दूसरे चुपचाप खड़े थे। शायद टूट की किशोर अवस्था में असामयिक मृत्यु के बारे में सोच रहे थे, या कांपते हुए फेरों के श्राप के बारे में सोचते कि वे लोग जो फेरों को परेशान करेंगे, उनकी या तो मृत्यु हो जाएगी या दुर्भाग्य उन पर टूट पड़ेगा। क्या वास्तव में ये सत्य है? ऐसा इसका तीसरे पैरा का है। फिर चौथा पैरा क्या कहता है, देखिएगा। चौथे पैरा में बताया कि मम्मी बहुत खराब स्थिति में है, क्योंकि कार्टन ने जो 1920 के दशक में किया जही हवास मिस्र के प्राचीन पुरावशेष सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, जब से शरीर के लंबे प्रथम दर्शन के लिए झुके थे। हार्वर्ड कार्टर अर्थात एक ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता, जिन्होंने 1922 में वर्षों की निरर्थक खोज के बाद टूट की कब्र को खोजा था। टूट एक व्यक्ति का कहा गया है जो किशोरावस्था में था, जो मर गया था, है ना। उसके ऊपर की वस्तुएं यद्यपि प्राचीनता में जल्दबाजी में छानबीन की गई थी, आश्चर्यजनक रूप से पूर्ण थी। वे अभी तक पाए गए सबसे प्रसिद्ध शाही संग्रह थे और वे फेरी की मशहूर कहानी का हिस्सा भी था। चौंकाने वाले सोने के अद्भुत कलाकृति उनकी अमर बनी रहे। किनकी? जो कलाकृतियाँ थी। फिर अमर बनी रहे, बनी रहने वाली चमत्कार, मतलब पुनः जीवित होने की गारंटी में उसकी खोज के समय एक सनसनी पैदा कर दी थी।
और आज भी उतनी ही ध्यानाकर्षण की वस्तु है, किंतु टूट के साथ उसकी आगे की जिंदगी की आवश्यक दैनिक वस्तुएं भी दफनाई गई थी। टूट वो भी जो जवान बच्चा था जो टीन एज में मर गया था, उसी को टूट कहा। बोर्ड गेम, एक कांसे का रेजर, लिनेन और अंतर वस्त्र, भोजन व शराब के केसेस आदि उसमें रखे गए थे। फिर इसके बाद में अगला पैरा, 5वां पैरा क्या कहता है? फेरों के अंतिम संस्कार के खजाने को बड़े ध्यान से महीनों तक की रिकॉर्डिंग के बाद कठोर कार्टर ने 3 घोंसलों के समान 3 कफनों की जांच पड़ताल की। पहली की खोलने के पश्चात उसने पाया कि कफन को विलो और ओलाइव पत्तियों, जंगली सेलेरी, कमल की पंखुड़ियों और कार्न फ्लावर्स से सजाया गया था। ये इन मुरझाई चीज़ों का साक्ष्य था कि दफनाने का काम मार्च या अप्रैल में हुआ था, जब वह अंततः मम्मी पर पहुंचा। यद्यपि वह कष्ट में पड़ गया, रिवाजी रेजिन कपड़े हो गए थे। उन्होंने टूट को ठोस सोने के कफन से सीमेंट की तरह चिपका दिया। कोई भी मात्रा में उचित शक्ति उन्हें हटा नहीं सकती थी। कार्टर ने बाद में लिखा, क्या किया जा सकता है? कार्टर जो व्यक्ति थे लिखने वाले इस पार्ट को, उन्होंने बाद में कहा क्या किया जा सकता है। फिर अगला अनुवाद है, सूर्य सुदूर मिस्र में इसे एक हथौड़े की तरह चूर चूर कर देगा और कार्टर के रेजिन्स को ढीला करने के लिए इसका उपयोग करने की कोशिश की। उसमें मम्मी को ज्वाला सरीखे सूर्य के प्रकाश में खुले में रख दिया, जिसने उसे 149 फ़ारेनहाइट तापमान में गर्म किया। कुछ भी हिला तक नहीं। उसने वैज्ञानिक तटस्थता के साथ रिपोर्ट दी कि राजा के मृत शरीर तक पहुंचने के लिए पहले इन पदार्थों को हाथ, पैर व कमर तक खुरच कर निकालना पड़ेगा, ऐसा उसने कहा कार्टर ने। फिर आगे बताया कि आगे क्या किया जाए। अपनी सुरक्षा के लिए कार्टर के पास बहुत कम विकल्प थे। यदि उसने मम्मी को आज़ाद नहीं कराया तो चोर अत्यंत निश्चिंता से रक्षकों को धता बताकर यानी धोखा देकर सोने को हटाने व ले जाने के लिए उसे अलग कर देते। टूट के समय शाही परिवार बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से धनवान थे और उन्होंने सोचा था कि उम्मीद थी कि उनकी वे अपनी संपत्ति मरने के बाद अपने साथ ले जा सकेंगे। अपनी इस दुनिया से आगे राजा टूट को बेहिसाब चमचमाती वस्तुओं से जड़ दिया गया था, लपेट दिया गया था। बहुमूल्य कॉलर, नेकलेस, कंगन, अंगूठियां, ताबीज, एक समारोही एप्रन, सैंडल्स, उसके हाथ व पैरों की उंगलियों की टोपियां और बेजोड़ अंदर का कफन और मुंह का मास्क, सबको जड़ दिया गया था। सभी शुद्ध सोना। टूट को अपने इस सजावटी सामान से अलग करने के लिए कार्टर के सहयोगियों ने मम्मी का सिर अलग कर लिया था और प्रत्येक प्रमुख जोड़ को अलग कर लिया था। एक बार जब उन्होंने काम खत्म कर लिया, उन्होंने मृत शरीर को पुनः जोड़कर एक लकड़ी के बक्से में एक बालू की एक परत में रख दिया। वह हानि को छुपाने के लिए उसको उनके बिस्तर में रख दिया, जहां अब टूट आराम फरमा रहे हैं।
ऐसा उन्होंने किया, चालाकी की थोड़ी। फिर बाद में पुरातत्व विज्ञान के बीच के दशकों में पर्यटन के रूप में परिवर्तित हो गया है। उसका ध्यान खजाने पर कम है और जीवन के आकर्षक विस्तार पर और मृत्यु के षड्यंत्र पूर्वक रहस्यों पर ज़्यादा है। 1968 में कार्टर की खोज से 40 वर्ष बाद एक शरीर रचना शास्त्र के प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे लिया और एक चौंकाने वाला तथ्य प्रकट किया। रेजिन जो उसके सोने की परत जमाती है, उसके नीचे से उसकी छाती की हड्डी व सामने की पसलियां गायब हैं। आगे बताया, आज की रोग निर्धारण इमेजिंग कंप्यूटेड टोमोग्राफी या सीटी स्कैन के साथ, जिसके द्वारा सैकड़ों एक्सरे को क्रॉस सेक्शन के ब्रेड की स्लाइड के समान साथ रखकर एक 3 आयाम द्वारा वास्तविक शरीर का इमेज किया जा सकता है। टूट के विषय में सीटी स्कैन एक्सरे से ज़्यादा पर्दा उठा सकता है, और क्या वह सबसे बड़े 2 प्रश्नों के उत्तर जो अभी भी जारी हैं दे सकता है। वह कैसे मरा, और जब वह मरा तो उसकी उम्र क्या थी। ये बात है। फिर आगे का देखिए, राजा टूट की मृत्यु शाही स्तर पर भी एक बड़ी घटना थी। वह अपने पारिवारिक वंश में अंतिम था और उसकी अंत्येष्टि एक राजघराने के लिए घबरा देने वाली बात थी, किंतु उसके गुजर जाने और उसकी इस दुखांत घटना के बाद का वर्णन अस्पष्ट है। अमेनहोटेप III टूट के पिता या दादा एक शक्तिशाली फेरो थे, जिन्होंने लगभग 4 दशकों तक, जो कि 18वीं राजघराने का स्वर्णिम काल था, शासन किया, जो कि सर्वोच्च था। उनका पुत्र अमेनहोटेप IV था, जिसने उसका स्थान लिया और प्राचीन मिस्र के अजीबोगरीब काल का प्रारंभ किया। ये हो गया इसका अगला पैरा है। फिर अगले पैरा में बताया है, नए फेरो ने अटेन सूर्य की डिस्क की पूजा को प्रोत्साहित किया। उसने अपना नाम अखेनातेन या अटेन का सेवक कर लिया था और धार्मिक राजधानी, जो कि थेब्स पुराना शहर था, से नए शहर अखेनातेन, जो अब अमराना कहलाता है, को ले गया था। उसने देश को अमून, एक बड़े देवता पर आक्रमण कर धक्का पहुंचाया था। उसने उसकी सभी मूर्तियों को तोड़ डाला और उसके मंदिर बंद कर दिए। वह एक बड़ा भयंकर समय रहा होगा, निर्देशक ने कहा। जॉनसन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर लक्सोर, जो प्राचीन हेब्स का स्थल है, के निर्देशक ने कहा, परिवार जिसने कई शताब्दियों तक शासन किया था समाप्त हो रहा था, और फिर अखेनातेन थोड़ा झक्की हो गया था। झक्की माने खड़ूस। अब अगला, अखेनातेन की मृत्यु के पश्चात एक रहस्यमय शासक इसमें नख करे कम समय के लिए आया और बिना किसी विशेष चर्चा के चला गया। और फिर एक बहुत ही जवान तूतनखातेन सिंहासन आरूढ़ हुआ, जो राजा टूट जैसा कि वह आज जाना जाता है। बालक राजा ने शीघ्र ही अपना नाम तूतानखामुन बदल लिया। अमुन की जागृत मूर्ति और उसने पुराने तौर तरीके का पुनर्स्थापन देखा। उसने करीब 9 वर्ष तक शासन किया और फिर अप्रत्याशित रूप से मर गया। वो टूट की बात हो रही। फिर क्या होता है आगे देखते हैं। उसकी प्रसिद्ध
प्रसिद्धि और भाग्य के प्रति अनुमान पर ध्यान दिए बगैर भी टूट मिस्र की कई मम्मियों में से एक है। कितनी कोई नहीं जानता। इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट, जिसने 2003 के आखिर में एक खोज शुरू की, उसने अभी तक 600 मम्मी रिकॉर्ड की है और अभी भी गिनती जारी है। उसका अगला चरण मसीज की स्कैनिंग, एक चलित सिटी मशीन जो नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी व उसके उत्पादक साइमंस ने दान की है। राजा टूट कई अन्य मम्मियों में प्रथम है जिसका स्कैन किया जाएगा। उसकी मृत्यु, जैसा कि जीवन में भी, शाही रूप से अपने देशवासियों की शान से भी आगे है। एक सिटी स्कैन मशीन ने मम्मी का सिर से पैर तक का स्कैनिंग किया और अनुप्रस्थ काट में 1700 डिजिटल एक्सरे चित्र बनाए। टूट के सिर की स्कैनिंग 0.62 मिलीमीटर की स्लाइड में की गई ताकि उसके जटिल ढांचे का विस्तृत वर्णन दे सके। टूट के संपूर्ण शरीर का इसी प्रकार का रिकॉर्ड किया गया और रेडियोलॉजी, फोरेंसिक और शरीर रचना के विशेषज्ञों ने उसके रहस्यों की जांच शुरू की और जिसकी मड़ी हुई सब बेटी की परियों की देवियों ने इतने दिनों तक सुरक्षा की थी। इसके बाद क्या होता है देखिए। इसके बाद जो अब देख, स्कैन की रात्रि को मजदूर लोग टूट को उसकी कब्र से उसकी पेटी में रखकर चले। अर्थी उठाने वालों की तरह वे एक रैंप पर व सीढ़ियों की ऊंचाइयों से चले जब कि बाहर रेत फैला रही थी कि एक हाइड्रोलिक लिफ्ट ने एक ट्रेलर पर जिसमें स्कैनर था लेकर गए। 20 मिनट के बाद 2 व्यक्ति उभरे, पास के ऑफिस में तेजी से दौड़कर गए और एक जोड़ी सफ़ेद प्लास्टिक के 2 पंखे लेकर लौटे। लाखों डॉलर के स्कैनर ने काम करना बंद कर दिया था, ये क्योंकि एक कूलर फैन में रेत घुस गई थी। फेरो का अभिशाप, एक गार्ड ने निराशा से कहा। क्या कहा वो देखिए इस पैरा में। अंततः अतिरिक्त पंखों ने अच्छी तरह काम किया और सारी कार्रवाई समाप्त हुई। पूरी तरह सुनिश्चित कर दिया गया कि कोई डाटा बाकी नहीं है। टेक्नीशियनों ने टूट को मजदूरों के हवाले किया जो उसे उसकी कब्र तक वापस ले गए। 3 से कम घंटों के पश्चात टूट को कफन से अलग किया गया और फेरो फिर से शांति से वहीं आराम फरमाने लगे जहां उसे इतने वर्ष पूर्व अंत्येष्टि के पुरोहितों ने यहां रखा था। पीछे ट्रेलर में एक टेक्नीशियन ने कंप्यूटर के स्क्रीन पर टूट की आश्चर्यजनक प्रतिकृतियां दिखाई। पिक्सेल्स के चित्रों से एक भूरे सिर ने आकृति ली और टेक्नीशियन ने उसे हर दिशा में घुमाया। गर्दन की रीढ़ की हड्डियों की तरफ एक दृश्य शरीर रचना शास्त्र की तरफ स्पष्ट आया। अन्य प्रतिकृतियों ने एक हाथ, पसलियों के केज के कई दृश्य और एक सिर की खोपड़ी का दृश्य दिखाए, किंतु अब तक दबाव दूर हो चुका था। अपनी कुर्सी में पुनः बैठकर जूही हवाब मुस्कुराए। वे इस बात से राहत पाए दिख रहे थे कि कुछ भी गंभीर रूप से गलत नहीं हुआ है। मैं पिछली रात 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोया, उन्होंने कहा। मैं इतना चिंतित था, किंतु अब मैं सोचता हूँ कि मैं सो पाऊँगा। इसके बाद थोड़ा सा अनुवाद और है, देखिएगा। हमारे ट्रेलर माने वो ट्रक का ट्रेलर होता है। ट्रेलर के छोड़ने के वक्त, धातु की सीढ़ियों के उतरने के वक्त हवा रुक गई थी। शीत ऋतु की हवा ठंडी थी और स्थिर थी, मौन के समान थी। इस मृत लोगों की वादी में टूट की कब्र
के प्रवेश द्वार के ऊपर ओरियन खड़ा था। वह तारों का समूह जिसे प्राचीन मिस्रवासी ओरिरिस की आत्मा के रूप में जानते थे, हमारी बाद की जिंदगी के देवता जो इस बालक राजा को देख रहे थे। इस तरह से पाठ था, इसका हिंदी ट्रांसलेशन था। ये पूरा देखिएगा। धन्यवाद। थैंक